तो फ्रेंड्स नमस्ते। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 हमारा भूमंडल का पाठ 4। तो उसी के अंतर्गत आज एक दूसरा टॉपिक है हिमानी। अब हिमानी किसे कहते हैं? तो ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड या बर्फ़ का टुकड़ा खिसकता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हिमानी या ग्लेशियर। बर्फ़ के बड़े टुकड़े को हिमानी कहते हैं जो पानी में तैरता रहता है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? बालू का स्तूप। अब आप एक डायग्राम के माध्यम से ये समझ लीजिए कि ये ग्लेशियर है, ये बर्फ़ का पहाड़ है। जब बर्फ़ पहाड़ पिघलता है तो ये पानी के रूप में नीचे आता है मैदानी भाग में। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं या हिमानी कहते हैं। दूसरा क्या है? बालू का स्तूप। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीले का निर्माण करते हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है? बालू का स्तूप किसके माध्यम से बनता है? किस द्वारा कैसे बनता है? ये अपरदन के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? अपरदन के द्वारा बनता है। अपरदन क्या होता है? जब इसमें हवा का वेग जो है, पवन का वेग काफ़ी तेज से चलता है, बहुत तेज है। तो पवन के साथ जो है, जैसे पवन है, पवन के साथ जो है ये कोई रेत का मैदान है। ये जब यहाँ से पवनें चलती हैं तो ये अपने साथ जो है हवा के साथ इतना वेग तेज होता है कि ये क्या करती हैं? ये पवन के टुकड़ों को उड़ाकर जो है लेके जाती है। अब जब यहाँ वेग कम हो जाता है, पवन का वेग कम हो जाता है तो ये टीले यहाँ पे छोड़ देती हैं। ये क्या करती हैं? टीले छोड़ देती हैं। तो यहाँ क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका बालू का स्तूप, यानी बालू का पहाड़ बन जाता है। बालू का स्तूप जो आपको इस तरह जो है इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। ये इस तरह का होता है। ये पहाड़ इस तरह से बन जाता है। ये इसी को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप। अब आप हम देखते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग मीन्स क्या होता है? ये हवा, हवा का रफ्तार, स्पीड कम हो जाती है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीले के रूप का निर्माण ले लेते हैं। तो जब कोई एक मैदानी क्षेत्र से, जहाँ ये आपका एक रेत का पहाड़ है ये, और उसमें जब ये चलती है हवाएं तो ये बालू के टुकड़े कणों को अपने साथ ले जाती हैं। और ये कोई पहाड़ मिल गया, चट्टानें मिल गई तो इसी टकरा कर इनका वेग क्या हो जाता है? पवन का वेग या रफ्तार, स्पीड क्या होती? कम हो जाती। जब स्पीड ये आपकी कम हो गई तो जो टीले हवा के साथ उड़ के यहाँ आए तो ये धीरे धीरे यहाँ छोड़ देती हैं, और छोड़ देती हैं तो इसी तरह क्या बन जाता है? वेग क्या बन जाता है? ये बालू का स्तूप बन जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं छत्रक शिला क्या है। छत्रक शिला इसे कहते हैं मशरूम रॉक। मशरूम रॉक पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस क्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती हैं, परंतु अपनी ऊपरी भाग पे छतरी के आकार का जो होता है जिसे हम छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे आपका ये कोई ये रेत का पहाड़ है, और रेत का पहाड़, ये क्रिया किसके द्वारा होती है? अपरदन के द्वारा होती है। पिछले भाग में आपने देखा अपरदन क्या कहते हैं, अपरदन किसे कहते हैं। अगर अपरदन ना देखा हो तो पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं अपरदन किसे कहते हैं। अब ये पवन का वेग यहाँ से चलता है और ये जो है ये कण, जो ये रेत है, ये कण इससे टकरा कर इसमें क्या लिखा? कुछ ही मीटर पर, कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है।
कुछ मीटर की ऊंचाई पर अधिक होता है। तो ये ज़मीन, ये है आपका ज़मीनी भाग, यह है धरातल, धरातल मीन्स ज़मीनी भाग, स्थल भाग जहाँ पे हम रहते हैं। यहाँ से कुछ ही मीटर पे जब हवा चलती है तो ये क्या करती हैं, ये इस तरह की जो है शिला को, ये छतरी नुमा मशरूम आपने देखा होगा, सब्जियों में मशरूम आती है ना, उसी तरह से ये मशरूम की, तो ये हवा के बेग से ये जो है, ये इधर ये इलाका जो है ये चट्टानें काट देती हैं और ये छतरी के नुमा बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छत्रक शिला या मशरूम रॉक्स कहते हैं। अब आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप लोग, वीडियो रोक दो, बोलिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनको कमेंट्स बॉक्स पर उत्तर दें कृपया। धन्यवाद।